श्री रितलाल यादव और उनके सहयोगियों पर बड़े ही संगीन उसमें आरोप लगाए गए थे। डॉक्यूमेंट सोर्स करना, साथ ही साथ एक्सटॉर्शन मांगना और जान से मारने की धमकी देना, ये सारे बड़ी संगीन थे। संगठित अपराध को बढ़ावा देना। लगभग 10.5 लाख रुपए हमने नकदी बरामद की। इसके अलावा 77.5 लाख के हम लोगों ने ब्लैंक चेक बरामद किए हैं, जो कहीं ना कहीं संदिग्ध और अवैध गतिविधियों की तरफ इशारा करते हैं। और इसके अलावा 14 डीड और एग्रीमेंट भी हैं, जो कहीं ना कहीं लैंड ग्रेविंग की तरफ इशारा करते हैं। अलावा बहुत सारे ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स हमको मिले हैं जिनका जो। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी पटना में पुलिस गश्ती काफी ज्यादा तेज देखने को मिल रही है। लेकिन आज की बात करें, यानी कि शुक्रवार के दिन, तो सुबह सुबह बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि आरजेडी के विधायक दानापुर से रीतलाल यादव के 11 ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी शुरू हुई। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स उनके ठिकानों पर पहुंची, उनके घर पर पहुंची। और अब देखिए, इस पूरी छापेमारी को लेकर जो दानापुर एसपी हैं भानु प्रताप सिंह, वो बड़ी जानकारी दे रहे हैं। क्या क्या रीतलाल यादव के ठिकानों से बरामद हुआ है, क्यों उनके ठिकानों पर रेड किया गया, क्या क्या निकला है, ये सब कुछ पहले आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं एएसपी दानापुर भानु प्रताप सिंह। खगौल थाना क्षेत्र में एक आवेदक द्वारा एक प्राथमिक दर्ज कराई गई थी, जिसमें माननीय विधायक श्री रितलाल यादव और उनके सहयोगियों पर बड़े ही संगीन उसमें आरोप लगाए गए थे, जिसमें डॉक्यूमेंट सोर्स करना, साथ ही साथ एक्सटॉर्शन मांगना और जान से मारने की धमकी देना, ये सारे बड़ी संगीन थे। संगठित अपराध को बढ़ावा देना, उसी के आलोक में हम लोगों ने माननीय न्यायालय से सर्च वारंट लेके इसमें विभिन्न उनके और जो सहयोगी थे उन पर छापेमारी की। तो उसी क्रम में हम लोगों को लगभग 10.5 लाख रुपए हमने नकदी बरामद की। इसके अलावा 77.5 लाख के हम लोगों ने ब्लैंक चेक बरामद किए हैं, जो कहीं ना कहीं संदिग्ध और अवैध गतिविधियों की तरफ इशारा करते हैं। इसके अलावा 6 ब्लैंक चेक हैं और इसके अलावा 14 डीड और एग्रीमेंट भी हैं, जो कहीं ना कहीं लैंड ग्रेविंग की तरफ इशारा करते हैं। इसके अलावा 17 चेकबुक और 5 स्टाम्प हैं और 6 पेन ड्राइव हैं, वॉकी टॉकी है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स हमको मिले हैं जिनका जो जहां हम छापेमारी की है जिस मकान में, उस ऑनर से कोई लेना देना नहीं है। और उन सब बिंदु पर हम लोगों की जांच चल रही है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें आर्थिक अपराध इकाई की भी मदद लेंगे और आगे इसमें जांच चल रही है और पुलिस इसमें सख्त कार्रवाई कर रही है। कितने ठिकाने पे छापेमारी की सर? ये लगभग 11 ठिकाने थे, उन पर छापेमारी की गई थी और उसका ये जो रिजल्ट था, जो रिकवरी थी, वो मैंने आप लोगों से शेयर सर, किया। पूरे दिन छापामारी चली, बड़ी संख्या फोर्स लगाए गए थे। हथियार की बात आ रही है सर, क्या स्पष्ट? हथियार इसमें अभी बरामद नहीं हुआ है और जो हमारा किसी ने पुलिस की तरफ से बोला भी नहीं गया था हथियार का। और दूसरी बात ये है कि रही उसकी आपकी बात की पुलिस के डिप्लॉयमेंट की, तो डिप्लॉयमेंट हम लोग उसमें हमारी ये ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, किस तरह से करते हैं। 200 के अराउंड हमारा डिप्लॉयमेंट था, जो हमारा रूटीन प्रोसीजर है। हम लोग उसमें विधि व्यवस्था ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर ना हो जाए, तो उसके दृष्टिकोण से हम लोग लगाते हैं। कुछ होर्डिंग भी हुआ था सर वहाँ पर? क्या हुआ वहाँ पे कुछ हंगामा टाइप का भी हुआ? कोई हंगामा नहीं हुआ, पूर्णतः शांतिपूर्ण वातावरण में छापेमारी हुई। जिन संदिग्ध व्यक्तियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, वो सब लोग वहाँ उपस्थित नहीं थे। परिवारजनों से भी पूछा गया तो बताया गया कि वो लोग यहाँ पर है नहीं है। सुबह से शाम तक चलती गई और रेड चलती गई, तो कोई लोग वहाँ आया भी नहीं वहाँ पर। उनके परिवार के जनों से हमने बुलवाया था कि उनको बुलाया जाए, लेकिन कोई नहीं आया वहाँ। कितने थाने के पुलिस सब है और कितने? हमारे अनुमंडल की पुलिस थी, उसमें हमें बाकी की जो है हमारा रिजर्व फोर्स है विसैप, उसका सहयोग था, एसटीएफ का भी सहयोग था। बेसिकली ये मामला रंगदारी से संबंधित है। मैंने बताया कई मामलाएं रंगदारी के साथ साथ इससे जान से मारना, धमकाना, साथ ही साथ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बढ़ावा देना, जो भारतीय न्याय संहिता के जो सेक्शंस हैं जिसमें 111, 112 वाले, वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। टोटल 11 लोगों का नाम बताया। हाँ, इसमें बाकी की डिटेल्स आप लोगों को सब मिल गई हैं। तो अभी आपने सुना किस तरीके से इस पूरी छापेमारी के बारे में दानापुर एएसपी भानु प्रताप सिंह जानकारी दे रहे थे। सब कुछ खुलकर उन्होंने बताया कि रीतलाल यादव के खिलाफ कई आवेदन लगातार मिल रहे थे, रंगदारी का मामला हो या फिर
किसी और बात को लेकर ये तमाम जिस तरीके के आवेदन मिल रहे थे उसी पर कार्रवाई की गई और 10 लाख से अधिक का कैश रीतलाल यादव के ठिकाने से बरामद हुआ है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ब्लैंक चेक भी मिला है और ऐसे में कई शंका जो है वो रीतलाल यादव के ऊपर जो है गहराती है, इशारा करती है, उंगली उठाती है और ऐसे में इस पूरे मामले की अब जांच की जाएगी। और आप कह सकते हैं कि इस छापेमारी के बाद बाहुबली आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव मुश्किल में पड़ सकते हैं, फंस सकते हैं और चुनाव नजदीक आ रहा है। ऐसे में देखना होगा किस प्रकार से प्रतिक्रिया उनके तरफ से आती है। तो बाहुबली विधायक रीतलाल यादव के 11 ठिकानों पर जो छापेमारी हुई उस संबंध में तमाम जानकारी खुद दानापुर एसपी दे रहे थे, आपने सुना। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।